तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सीतू के मास्टर ने जिन के ऊपर हमला कर दिया था, पर जिन उसके होली ग्रेड के ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर मास्टर भी उसके ऊपर अपने ज्योग्राफिकल मैप से हमला करने लगे थे, लेकिन जिन उसे अपने माउंटेन रिवर मैप की पावर से हरा देता है। तभी वहाँ सुप्रीम भी आ गया था, जो कि जिन को अपने साथ लेकर हॉल में आ जाता है। जिसके बाद उन्होंने जिन को उनका पेविलियन ज्वाइन करने को कहा था, जहाँ वो जिन को वहाँ का गेस्ट एल्डर भी बना देते हैं। जिसके बाद जिन वहाँ के स्टोरेज एरिया में आ गया था। तभी वहाँ जिंग होंग स्वॉर्ड सेट का एल्डर भी 7 सेंट ग्रेट स्वॉर्ड को बाय करने के लिए आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मैनेजर उस एल्डर से कह रहा था कि हमने ये स्वॉर्ड खास सेक्ट मास्टर शी के लिए 100 ईयर ओल्ड वुड जेड से बनाई है, इसलिए आशा करेंगे कि उन्हें ये पसंद आएगा। अब इतना कहकर वो उस स्वॉर्ड उस एल्डर को दे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिन सेक्ट मास्टर शी का नाम सुनकर चौंक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि शायद ये सेक्ट लीजा से रिलेटेड है। इसके बाद वो उस एल्डर का टोकन जो कि उसने उस मैनेजर को दिया था वो उठाते हुए मैनेजर से पूछता है कि ये एल्डर सेंट किंग लेवल पर था, मतलब इसका सेक्ट मास्टर और भी ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये सुनकर वो मैनेजर जिन से कहता है कि क्या आपको सेक्ट मास्टर शी शियानयिंग के बारे में नहीं पता? वो वूजी वर्ल्ड के 7 सुप्रीम में से एक स्वॉर्ड सुप्रीम के नाम से फेमस है। और जब वूजी वर्ल्ड ने गुआनमिंग वर्ल्ड को हराया था तो जिंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट ने अकेले वहां के आधे से ज्यादा जीनियस और पावरफुल कल्टीवेटर को अपना बंदी बनाया था। तो ये सुनकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ना जाने वूजी वर्ल्ड ने बारबेरियन विच टेरिटरी की तरह और कितनी जगहों को तबाह किया होगा, और चाहे सेक्ट कितना भी पावरफुल हो मुझे वहां जाना ही होगा, क्योंकि वहां मुझे लीजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे कुछ और मटेरियल की जरूरत है। वही मास्टर वी छुप कर जिन की बातें सुन रहे थे। तभी वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये लड़का मेरे ट्रेजर्स को तबाह करने के बाद यहीं के मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर से ये तो यहाँ का गेस्ट एल्डर भी बन गया, लेकिन मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद वो जिन के पास आकर उससे उसका मटेरियल बॉक्स लेते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। तो ये देखकर जिन उससे पूछता है कि आखिर आपको मेरी मदद का विचार कहाँ से आ गया। इस पर मास्टर वी जिन से कहते हैं कि तुम तियानजी अलायंस के एक जीनियस पर्सन बन चुके हो, इसलिए मैं इतनी हेल्प तो तुम्हारी कर ही सकता हूँ। अब वो जिन के साथ उसके रूम की तरफ जाने लगता है। इसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं, जहाँ जिन मास्टर वी को वो बॉक्स वहीं रखकर वहां से जाने को कहता है। तो मास्टर वी चुपके से एक रेड कलर की पिल को उस बॉक्स में डालकर वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जिन उस बॉक्स को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता है। जिसके बाद वो लाए हुए उन मटेरियल से वहां रिफाइनिंग करने लगता है। इस तरफ दोनों सुप्रीम और मूमू जिन के बारे में बातें कर रहे थे, जहां सुप्रीम मूमू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिन कैसा पर्सन है, जिस पर मूमू उससे कहती है कि मुझे लगता है हाओ सुहाई एक अच्छा पर्सन है, जो कि अपनी वेपन स्पिरिट को बचाने के लिए आप जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को भी चैलेंज करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। तभी सुप्रीम मू कहते हैं कि वो लड़का बारबेरियन विच टेरिटरी से आया है, मतलब कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। इस पर मूमू कहती है कि मेरा भाई मूजी ने मरने से पहले जिन से कहा था कि वो हमारी फैमिली की बुक हमारे पास पहुंचा दे, और मुझे यकीन है कि मेरा भाई किसी बुरे पर्सन पर कभी भरोसा नहीं करता। उसी वक्त सुप्रीम गू वैंग कहता है कि हाओ सुहाई भले ही अच्छा और टैलेंटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके मन में हमारे खिलाफ जरूर गुस्सा भरा होगा। इसलिए वो मूमू से कहता है कि तुम जिन से दोस्ती करके उसके मन की बात जानने की कोशिश करो और उसे मनाओ कि वो हमारे तियानजी अलायंस को हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाए। इस तरफ जिन उस एल्डर के डोमेन गेट टोकन को देखकर कह रहा था कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत कम हो गई है, जिसके कारण इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो टोकन मुझे जियान चो ने दिया था उसके अंदर सुप्रीम पावर मौजूद है, इसलिए मैं इन दोनों टोकन को मर्ज करके इस डोमेन गेट टोकन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी उसे वहाँ पॉइजन की स्मेल आती है, जो कि असल में मास्टर वी की डाली हुई पिल थी, जिसे जब जिन ने फायर में डाला था तो वो एक्टिवेट हो गई थी। अब जिन उस पॉइजन से अफेक्टेड हो जाता है, जहां उसे बहुत पेन होने लगा था। तभी वो कहता है कि ये कैसा पॉइजन है जिसे मेरी यांग फायर भी खत्म नहीं कर पा रही। तभी वहां मूमू भी आ जाती है, तो उसे देखकर जिन उसे जल्दी से वहां से जाने को कहता है। लेकिन मूमू अपने मन में सोचती है कि अगर मैं जिन की मदद करूँ तो शायद मैं उसकी दोस्त बन सकती हूँ। अब वो जिन के पास जाकर कहती है कि मुझे एल्केमी आती है, इसलिए मैं तुम्हारे पॉइजन को खत्म कर सकती हूँ। तभी जिन उस पॉइजन के कारण आउट ऑफ कंट्रोल होकर मूमू पर हमला कर देता है, लेकिन वो अपने मैजिक वेपन से जिन को बांध देती है। उसी वक्त वहां रखे हर्ब्स अपने आप फर्नेस में चले जाते हैं। इधर मूमू जिन को चेक करने के बाद कहती है कि इसे तो किसी ने टेम्पटिंग पिल दी है। उसी वक्त जिन उसके कैद से आजाद हो जाता है।
जिसके बाद वो दोबारा मूमू के ऊपर हमला करता है, जहां वो उसे गले से दबाते हुए उसे मारने लगता है। तो ये देखकर मूमू चिल्लाते हुए जिन से कहती है कि होश में आओ, भले ही तुम्हारे ऊपर पिल का असर है, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी जिन किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए डिंग कुन को आवाज लगाता है, जहां वो फर्नेस जिसमें अपने आप हर्ब्स चली गई थी वो आकर जिन को एक हिट करती है और उस फर्नेस से निकल रहे स्मोक के कारण जिन के ऊपर से पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद जिन कहने लगता है कि लोग सच कहते हैं कि हमें कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लापरवाही के कारण उस बुड्ढे ने मुझे पॉइजन दे दिया। इस पर मूमू उससे कहती है कि टेम्पटिंग पिल को खाने के बाद पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। साथ ही इस पिल का इस्तेमाल लोग बैटल के दौरान करते हैं और इस पिल को सेंस कर पाना बहुत हार्ड है, इसलिए इसमें कोई पछताने की बात नहीं है कि तुम इसे सेंस नहीं कर पाए। तभी वो देखती है कि जिन की वेपन स्पिरिट जागी हुई थी, तो वो जिन से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा कि तुम्हारी वेपन स्पिरिट नींद में है, जबकि अभी अभी उसी ने तुम्हारी मदद की थी। उसी वक्त डिंग कुन वहाँ की फायर से बाहर आते हुए कहती है कि मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि लेजेंडरी वेपन स्पिरिट हूँ, जिसे सप्रेस करके नींद में भेजना एक सुप्रीम के बस की बात नहीं है। अब डिंग कुन के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।